हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल श्री रामबाण एजुकेशन। इसमें बोर्ड एग्ज़ाम जो नवंबर 2021 में हो रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर, उसके आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट सच एज हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इससे आपका बेस पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक फॉलो करने का दरकार नहीं पड़ेगा और बोर्ड कोई भी क्वेश्चन देगा उसको अपने आसानी से फोड़ सकेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज हिस्ट्री सिविक्स में चैप्टर गांधी एंड एरा करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 2 वीडियो है, 25 क्वेश्चंस। इससे पहले पार्ट 1 बन चुका है और उसमें 25 क्वेश्चंस है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और और भी लिंक मिल जाएगा आपको। यूनियन लेजिस्लेचर बना हुआ है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बना हुआ है और नेशनलिज्म इन इंडिया बना हुआ है। ये तो हिस्ट्री सिविक्स का बात हुआ। ज्योग्राफी के सारे चैप्टर का वीडियो बन चुका है, वो आपको मिल जाएगा। फिज़िक्स केमिस्ट्री का मिल जाएगा और इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन का भी आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले रूल्स बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन आएगा, फिर चारों ऑप्शन आएंगे और चारों ऑप्शन ख़त्म होने के बाद 10 सेकेंड का टाइमर आएगा और उसके बाद आंसर आएगा। तो बोर्ड में अपने को 40 आउट ऑफ 40 लाना है। थोड़ा सा हार्ड वर्क करेंगे और लाएंगे 40 आउट ऑफ 40। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Why did गांधी जी कॉल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? ऑप्शन ए, फेलियर ऑफ द रिपर्सिव मेजर। ऑप्शन बी, फेलियर ऑफ द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन सी, गांधी इरविन पैक्ट। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो जितना रिपर्सिव मेजर लागू करी थी उसका फेलियर हो गया, उनको कुछ सक्सेस नहीं मिला। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेलियर हो गया था। तो गांधी और इरविन, लॉर्ड इरविन जो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे या वाइसरॉय थे, वो दोनों मिलकर एक पैक्ट साइन किए और गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ किया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड? ऑप्शन ए, 8 सितंबर 1920। ऑप्शन बी, 30 सितंबर 1920। ऑप्शन सी, 8 सितंबर 1921। ऑप्शन डी, जनवरी 1, 1920। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज सितंबर 8, 1920। 1920 में स्टार्ट हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट और 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, गांधी जी टुक बैक द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन? ऑप्शन ए, जनवरी 1921। ऑप्शन बी, फरवरी 1921। ऑप्शन सी, जनवरी 1922। ऑप्शन डी, फरवरी 1922। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज फरवरी 1922। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसलिए वापस गया था क्योंकि गोरखपुर में चौरी चौरा चौक के पास एक स्मॉल विलेज जो था, वहाँ पे एक एंग्री मॉब पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया और उसमें 22 पुलिसमैन जल के मर गए। तो गांधी जी बोले कि भाई मैं अहिंसा के ऊपर चलता हूँ, नॉन वायलेंस के ऊपर चलता हूँ और आप वायलेंस कर रहे हो, तो आप मेरा आइडियोलॉजी, मेरा फिलॉसफी आप समझ नहीं पाए हो। इसीलिए गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिए। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए, लॉर्ड वेवेल। ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन डी, लॉर्ड लिनलिथगो। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड माउंटबेटन।
आपको फर्स्ट वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग एंड लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन आपको याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5, इन गांधी इरविन पैक्ट व्हाट एश्योरेंस वाज मेड फ्रॉम गांधी जी? ऑप्शन ए, to suspend the civil disobedience movement. Option B, to participate in the second roundtable conference. Option C, not to press for investigation into police excesses. Option D, all of these. Time up, and the correct answer is all of these. Question number 6. Name the officer in charge who took the law and order situation in Amritsar. Option A, Sir Stafford Cripps. Option B, Pathetic Lawrence. Option C, A.V. Alexander. Option D, General Dyer. Time up, and the correct answer is General Dyer. अमृतसर जो जलियांवाला बाग ट्रेजिडी हुआ था उसमें जनरल डायर थे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ब्रिटिश आर्मी का हेड जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को अपना हाथ में रखे थे। क्वेश्चन नंबर 7, द कॉल फॉर पूर्ण स्वराज वाज गिवन बाय द कांग्रेस इन द ईयर? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1947। Time up, and the correct answer is option B 1929. 1929 in Lahore session under the presidency of Jawaharlal Nehru, Congress demanded for Purna Swaraj. Question number 8, who was the first Indian Governor General of Free India? Option A, Rajendra Prasad. Option B, C. Rajagopalachari. Option C, Jawaharlal Nehru. Option D, M.A. Jinnah. Time up, and the correct answer is C. Rajagopalachari. फर्स्ट इंडियन बोला है, अगर फर्स्ट इंडियन नहीं बोलता तो लॉर्ड माउंटबेटन होता और उसके बाद लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन थे। और फ्री इंडिया जब हुआ तो उस टाइम में भी वो वाइसरॉय थे, गवर्नर जनरल थे, लेकिन फर्स्ट इंडियन पूछा है सी राजागोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वर द पॉइंट्स इन द क्रिप्स ऑफर? Option A, India would be given a dominion status after the World War. Option B, a constituent assembly would be set up. Option C, both A and B. Option D, none of these. Time up, and the correct answer is option C, both A and B. Question number 10, when was non-cooperation movement was withdrawn by Gandhiji? Option A, February 5, 1920. Option B, February 5, 1921. Option C, February 5, 1922. Option D, February 5, 1923. Time up, and the correct answer is option C, February 5th, 1922. इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें फरवरी 1922 था, यहाँ पे एग्जैक्ट डेट भी है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन डिड डांडी मार्च टुक प्लेस? वाई डिड, सॉरी। ऑप्शन ए, टू अपोज रोलैक्ट एक्ट. ऑप्शन बी, टू अपोज क्रिप्स मिशन. ऑप्शन सी, to oppose Jallianwala Bagh tragedy. Option D, as the Viceroy rejected the letter of Gandhiji's 11-point demand. Time up, and the correct answer is option D,
as the Viceroy rejected the letter of Gandhiji's 11-point demand. रॉलेक्ट एक्ट, क्रिप्स मिशन, जलियांवाला बाग, ये सब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कॉजेज हैं। और डांडी मार्च जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का कॉज है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द ऑड वन आउट अबाउट गांधी इरविन पैक्ट। ऑप्शन ए, इट वॉज साइंड ऑन March 5th, 1931. ऑप्शन बी, Gandhiji agreed to participate in the third round table conference in London. Option C, government agrees to release the political prisoner. Option D, the civil disobedience movement was called off. Time up, and the correct answer is option B. Gandhiji agreed to participate in the third round table conference in London. गांधीजी एग्रीड टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड टेबल। करेक्ट आंसर होगा सेकेंड राउंड टेबल, यहाँ थर्ड राउंड टेबल है तो वो रॉन्ग आंसर है, इसीलिए वो ऑड है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन वाज फॉरवर्ड ब्लॉक ऑर्गेनाइज्ड। ऑप्शन ए, May 3, 1939. ऑप्शन बी, 8 September 1940. ऑप्शन सी, August 8, 1942. ऑप्शन डी, July 5th, 1942. Time up, and the correct answer is May 3, 1939. सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में जो डिफरेंसेस थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को रिज़ाइन करके अपनी एक नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई। Question number 14, boycott program includes option A, boycott of election to be held for council. Option B, surrender of titles and honorary. Option C, refusal to attend government function. Option D, all of these. Time up, and the correct answer is all of this. Question number 15, who founded India Independence League in Tokyo of Japan, that is military wings of Indian National Army? Option A, Raj Bihari Bose. Option B, Subhash Chandra Bose. Option C, Motilal Nehru. Option D, Mahatma Gandhi. Time up, and the correct answer is Raj Bihari Bose. Question number 16, Satyagraha was, option A, physical force. Option B, weapons of weak. Option C, force of arm. Option D, pure soul force. Time up, and the correct answer is option D, pure soul force. Question number 17, who was the first president of INA? INA मतलब इंडियन नेशनल आर्मी। ऑप्शन ए, राज बिहारी बोस। ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन डी, गांधी जी। Time up, and the correct answer is Raj Bihari Bose. सुभाष चंद्र बोस फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे INA के। क्वेश्चन नंबर 18, who proclaimed that it was a crime against man and God to submit any longer to British rule? ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। Time up, and the correct answer is Jawaharlal Nehru. जवाहरलाल नेहरू इन लाहौर सेशन इन 1929 जब वो
बैंक ऑफ रिवर रवि के पास गए और वहाँ ट्राइकलर फ्लैग होस्ट किए, और पूर्ण स्वराज का जो डिमांड हुआ उस टाइम में ये वो बोले थे। क्वेश्चन नंबर 19, नेम द लीडर हु प्लान टू फाइट फॉर द लिबरेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम अब्रॉड। ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस जो लीडर थे वो इंडिया से बाहर रहते थे और वहाँ से इंडिया को आज़ादी पाने के लिए सहायता किए, हेल्प किए। क्वेश्चन नंबर 20, द रेजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज वॉज एडॉप्टेड एट द सेशन ऑफ। ऑप्शन ए नागपुर सेशन, ऑप्शन बी कराची सेशन, ऑप्शन सी लाहौर सेशन, ऑप्शन डी लखनऊ सेशन। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज लाहौर सेशन। लाहौर सेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है 1929 का, उसको आप ज़रूर से अच्छा से कीजिएगा, उसमें से 2-3 क्वेश्चन ये पक्का बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट वाज द मोटो ऑफ INA। ऑप्शन ए यूनिटी, ऑप्शन बी फेथ, ऑप्शन सी सेक्रीफाइस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। INA का मेन मोटो था यूनिटी, फेथ एंड सेक्रीफाइस। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन साबरमती टू डांडी। ऑप्शन ए 290 किलोमीटर, ऑप्शन बी 350 किलोमीटर, ऑप्शन सी 390 किलोमीटर, ऑप्शन डी 450 किलोमीटर। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 390 किलोमीटर। गांधी जी साबरमती आश्रम से डांडी मार्च किए थे 390 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 23, यूनिटी, फेथ एंड सेक्रीफाइस वाज द मोटो ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन सी फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन डी इंडियन नेशनल आर्मी। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज इंडियन नेशनल आर्मी। क्वेश्चन नंबर 24, वेयर वॉज क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास्ड बाय कांग्रेस वर्किंग कमेटी। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी वर्धा। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज वर्धा। क्वेश्चन नंबर 25, ये लास्ट क्वेश्चन है ये पार्ट का। नेम द वुमेन रेजिमेंट ऑफ INA। ऑप्शन ए लक्ष्मी रेजिमेंट, ऑप्शन बी दुर्गा रेजिमेंट, ऑप्शन सी रानी झांसी रेजिमेंट, ऑप्शन डी लेडी रेजिमेंट। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज रानी झांसी रेजिमेंट। झांसी ऑफ रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे ही रखा गया था रानी झांसी रेजिमेंट। तो यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन पार्ट 2 के ख़त्म होते हैं। पार्ट 1 के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और भी चैप्टर्स के आपको मिल जाएंगे। तो मैं यही चाहूँगा कि आप वर्क हार्ड करें और मेहनत करें। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है 40 आउट ऑफ 40 लाने के लिए, तो इसको मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू।